तो हम किसी काम को सामाजिक क्रिया कहने की क्या शर्तें होती हैं? वेबर कहते हैं 4 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। हम किसी भी काम को, किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहेंगे जब ये 4 शर्तें पूरी होंगी। अगर ये 4 शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो हम क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है दूसरों का असर। अभी पढ़ा था ना हमने ओरिएंटेशन। या तो हम दूसरों से प्रभावित होकर क्रिया करें या दूसरों को प्रभावित करने वाली क्रिया करें। तो दूसरों पर असर पड़ना जरूरी है, दूसरों का असर हो या दूसरों पे असर हो। क्लियर? दूसरा, बेजान चीजों से अगर प्रभावित होकर कोई क्रिया हो रही है तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। जिसमें कभी भी कोई निर्जीव वस्तु शामिल है, अगर कोई सजीव वस्तु शामिल नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हो रहे हैं तो क्रिया है। लेकिन कोई निर्जीव चीज से टकरा गए हम, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पत्थर से टकराकर गिर गया तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे क्योंकि पत्थर निर्जीव है। क्लियर हुआ यहां तक? तो बेजान चीजों से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। तीसरा, अर्थपूर्ण संपर्क। केवल संपर्क होना ही क्रिया नहीं है, इंटरेक्शन होना ही क्रिया नहीं है। याद रखिएगा, संपर्क के बाद जो प्रतिक्रिया आती है, प्रतिक्रिया आना बहुत जरूरी है सामाजिक क्रिया के लिए। तो दो व्यक्ति टकराए, टकराने से सामाजिक क्रिया नहीं होगी। दो व्यक्तियों के टकराने के बाद वो दोनों झगड़ने लगे या एक दूसरे को सॉरी बोलने लगे, तब सामाजिक क्रिया होगी। केवल संपर्क होना ही सामाजिक क्रिया नहीं है। दो बाइक वाले आपस में टकराए, बाद में वो लोग उठे, अपने कपड़े झाड़े, अपनी गाड़ी उठाई और चले गए, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। दो बाइक वाले टकराए और टकराने के बाद वो झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे या एक दूसरे को सॉरी बोलने लगे, तो ये सामाजिक क्रिया है। और चौथा, भीड़ का हिस्सा होना काफी नहीं है। अगर सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। जैसे बाजार में आप खड़े थे, अचानक से बारिश शुरू हो गई और सभी लोगों ने अपने छाते खोल लिए, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। किसी ने भी किसी को देखकर क्रिया छाता नहीं खोला है, बल्कि सबने बारिश से बचने के लिए छाता खोला था। तो केवल भीड़, सभी समूह काम कर रहा है, ये भीड़ ने सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। क्लियर? कोई समस्या? तो ये 4 क्या बताए हैं? ये 4 शर्तें बताई हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है दूसरों का असर। अब दूसरों के असर के आधार पर आप क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ 1 साल, 2 साल, 6 महीने पहले आपका किसी झगड़ा हुआ था, ठीक है? वो व्यक्ति से झगड़ा हुआ, फिर आपसे उसकी मुलाकात नहीं हुई। अब मान लीजिए 6 महीने बाद वो फिर मिला, तो आपने क्या किया? ठीक है, पुराने दुश्मन से बदला ले लिया। यानी उस 6 महीने पहले उसने आपको चाटा मारा था, ठीक है? अब 6 महीने बाद व्यक्ति वो फिर मिला है, तो आपने भी क्या किया? अपना बदला लेने के लिए बदला लिया, चाटा मार दिया। तो उसके पीछे एक पर्पस था, 6 महीने पुरानी घटना थी, पुराना बदला लेना था, ठीक है? तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी दूसरों का असर। यानी उसने आपको 6 महीने पहले चाटा मारा था और आज वो आपको 6 महीने बाद मिला है, तो बीच बाजार में आपने भी उसको चाटा मार दिया। यानी ये आपके अतीत से प्रभावित होकर आपने की गई क्रिया है। दूसरा है, आपने पुलिस को देखकर गाड़ी रोक दी, तो ये वर्तमान से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया है। यहाँ पे हमेशा दूसरा लोग आ रहे हैं। तीसरा, आपने भविष्य की सुरक्षा के लिए हथियार खरीद लिया। अतीत में आपका झगड़ा हुआ था, ठीक है? उसको देखकर आपने अभी चाटा मार दिया और उस व्यक्ति ने बोला बाहर निकल, बताता हूं मैं। अब आपको मालूम है कि ये व्यक्ति वापस आएगा, मुझे मेरे साथ मारपीट करेगा, तो उसके लिए आपने कोई बंदूक खरीद ली, कोई गन खरीद ली, कोई चाकू खरीद लिया। तो भविष्य की सुरक्षा के लिए अभी से ही आपने क्या कर लिया? कोई हथियार खरीद लिया। तो ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक क्रिया है, क्योंकि आप दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। या तो आप डर रहे हैं, या तो आपकी सुरक्षा की भावना है, अपने आप को बचाने की भावना है, एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। यही होती है सामाजिक क्रिया। क्लियर? तो पहला क्या है? दूसरों का असर। दूसरी महत्वपूर्ण है शर्त क्या थी? बेजान चीजों से प्रभावित होने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जैसे कोई बेजान वस्तु है, ठीक है? याद रखिए, जैसे मान लीजिए कोई घर में व्यक्ति एक मूर्ति बनाए, मूर्ति के सामने पूजा करने लगे, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। ये मूर्ति बेजान होती है, वो बोलती नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ तक कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो बेजान चीज को देख रहा है। हाँ, लेकिन उसकी जगह कोई व्यक्ति बैठा है, उससे वो बातचीत कर रहा है, तो वो सामाजिक क्रिया हो जाएगी। लेकिन आप बैठ के केवल रेडियो सुन रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो इसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा।
क्लियर? तो बेजान चीजों से प्रभावित होकर की गई क्रिया या बेजान चीजों से जुड़ी हुई क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। अगर आप घर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सामाजिक क्रिया नहीं है। आप बैठ के कपड़े सिल रहे हैं, कपड़े का बटन लगा रहे हैं शर्ट का, सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि आप बेजान चीजों से जुड़े हुए हैं। आप पेड़ से टकराकर गिर गए तो ये सामाजिक क्रिया नहीं माना जाएगा। क्लियर? यानी सजीव जीव का होना जरूरी है सामाजिक क्रिया के लिए। तीसरी शर्त क्या बताई मैक्स वेबर ने? मैक्स वेबर कहते हैं अर्थपूर्ण संपर्क। दो लोग आपस में टकराते हैं, साइकिल वाले, सड़क पर साइकिल वाले आपस में टकराए, टकराने के बाद वो बिना कुछ कहे उठकर चल दिए, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं होगी। सामाजिक क्रिया तब होगी जब वो क्या हुए, आपस में बहस करने लगे या एक दूसरे को सॉरी बोलने लगे, तो ये सामाजिक क्रिया है। यानी हर प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं होता है। संपर्क के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया का होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो सामाजिक क्रिया बन पाती है। ठीक है? और चौथा है भीड़ का हिस्सा होना। केवल भीड़ में शामिल होना ही सामाजिक क्रिया नहीं होती है। जैसे ठीक है, सभी ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया, बारिश होने पर पूरी भीड़ ने बाजार में छाते खोल लिए ताकि बारिश से बचना है, तो इसे सामाजिक क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी ने भी एक दूसरे को देखकर क्रिया नहीं की है, एक दूसरे से प्रभावित होकर छाते नहीं खोले हैं, बल्कि बारिश से बचने के लिए छाते खोले थे। तो यहाँ पे दूसरों से प्रभावित होकर क्रिया नहीं हुई है। तो केवल भीड़ के सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। क्लियर? लेकिन अगर एक नेता है, दूसरों से व्यवहार से प्रभावित होकर, एक नेता है रैली में भाषण देता है और भाषण के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, तो ये क्या है, ये सामाजिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, वो ताली क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वो नेता से प्रभावित हुए हैं, यहां पर उनको प्रभावित किया गया। और सामाजिक क्रिया में हमने क्या पढ़ा था, कर्ता का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है और दूसरों का प्रभाव जरूरी है। तो दूसरों से प्रभावित होकर पूरी भीड़ ताली बजाने लगी तो यह सामाजिक क्रिया है। लेकिन बारिश होने पर सभी लोगों ने छाते खोल ली तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि छाते खोलने में कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन दूसरों की एक नेता की स्पीच सुनकर ताली बजाना यह प्रभाव था। क्लियर हुआ? तो ये चार शर्तें बताई हैं किसने, मैक्स वेबर ने। और मैक्स वेबर कहते हैं यही चारों शर्तें मिलकर क्या बनाती हैं, सामाजिक क्रिया का निर्धारण करती है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।